दोस्तों, आप सभी ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे परम भक्तों में से एक और हनुमान जी श्री राम जी के बिना कुछ नहीं हैं और भगवान राम भी हनुमान जी के बिना कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता है कि एक बार भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच में भी युद्ध हुआ। आज इस वीडियो में मैं आपको इस कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार सुमेरु पर्वत पे संतों की सभा हो रही थी। तभी वहाँ पर कैवर्त देश के राजा सुगंध जाने लगे। जब वो संतों की सभा में जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी उनसे ये कहते हैं कि वो उस सभा में जाएं, लेकिन वहाँ पे विश्वामित्र जी के चरण को ना छुएं। जब राजा सुकंद नारद जी से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगे, तो नारद जी ये कहते हैं कि विश्वामित्र जी पहले एक राजा थे, लेकिन वो बाद में संत बन गए थे। यही कारण है कि एक क्षत्रिय को दूसरे क्षत्रियों के सामने झुकना नहीं चाहिए। राजा सुकंद नारद जी की बात से सहमत हो जाते हैं और जब संतों की सभा में जाते हैं तो वो विश्वामित्र जी के पैर नहीं छूते हैं। ये देख कर विश्वामित्र जी को अपना अपमान लगता है और वो सभा खत्म होने के बाद अयोध्या नरेश अर्थात भगवान श्री राम के पास जाते हैं और भगवान श्री राम को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार राजा सुकंद ने उनका अपमान किया था। तभी भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र को ये कहते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने देंगे जो उनके गुरु का अपमान करता है, और वो उन्हें वचन देके कहते हैं कि वो राजा सुकंद का वध कर देंगे। और भगवान श्री राम उनके वध करने की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं पे जब ये बात राजा सुकंद को पता चलती है तो वो नारद जी के पास जाता है। तो नारद जी राजा सुकंद को ये कहते हैं कि भगवान श्री राम से बचने का एक ही रास्ता है कि वो माता अंजनी के पास चले जाएं। जब सुकंद माता अंजनी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और उनसे मदद मांगने को कहते हैं, तो माता अंजनी उनके द्वार में आए व्यक्ति को खाली हाथ तो जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाती हैं और उनसे ये कहती हैं कि उन्हें हनुमान जी के आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। राजा सुकंद तैयार हो जाते। शाम को जब माता अंजनी के घर पर हनुमान जी जाते हैं तो माता अंजनी हनुमान जी से पहले ये वचन ले लेती हैं कि वो उनकी बात को टालेंगे नहीं, और हनुमान जी भगवान श्री राम की सौगंध खाकर ये कह देते हैं कि वो उनकी बात को नहीं टालेंगे। और तब माता अंजनी सारी बात हनुमान जी को बताती हैं। अब हनुमान जी को जब ये बात पता चलती है तो वो फ़ौरन अयोध्या जाते हैं और राम जी से ये कहते हैं कि वो राजा सुकंद का वध ना करें। लेकिन भगवान श्री राम भी अपने गुरु का वचन दे चुके होते हैं, इसलिए भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि वो अपनी प्रतिज्ञा को निभाएं और भगवान राम अपनी प्रतिज्ञा को निभाएंगे। दोनों अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर सुमेरु पर्वत पहुंच जाते हैं और वहीं पे भगवान श्री राम राजा सुकंद को मारने के लिए भी उनके राज्य पहुंचते हैं। लेकिन जब उन्हें राजा सुकंद वहाँ नहीं मिलते हैं तो वो उनको ढूंढते ढूंढते सुमेरु पर्वत पहुंच जाते हैं। तब भगवान श्री राम ये देखते हैं कि भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये देखकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम जैसे ही राजा सुकंद पर बाण चलाते हैं तो भगवान श्री राम के मंत्र के सामने भगवान राम के बाण भी विफल हो जाते हैं। ये देखकर भगवान श्री राम उदास हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी को ये लगता है कि भगवान हनुमान जी राम जी का अपमान कर रहे हैं तो वो हनुमान जी पर बाण चला देते हैं, और जैसे ही हनुमान जी को वो बाण लगता है भगवान श्री राम मूर्छित हो जाते हैं। ये देखकर लक्ष्मण जी अचंभित हो जाते हैं और बाद में उनको ये पता चलता है कि वो तो होना ही था, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी के हृदय में भगवान राम ही तो बैठे हैं। ये देखकर हनुमान जी भी बहुत
ग्लानि फील करते हैं और वो भगवान श्री राम को मूर्छित नहीं देख सकते थे। ये बात देखकर हनुमान जी श्री राम जी से ये कहते हैं कि प्रभु अब आप ही इसका निवारण करिए। तभी भगवान श्री राम को जब होश आता है तो वो हनुमान जी से ये कहते हैं कि भगवान श्री राम उस व्यक्ति का कभी वध नहीं कर सकते जो भगवान हनुमान जी की गोद में बैठा होगा और जिनका हाथ और भगवान हनुमान जी का हाथ अगर उस व्यक्ति के सर पर। हनुमान जी ऐसा ही करते हैं। जब ये बात देखते हैं श्री राम जी तो सामने से महर्षि वाल्मीकि आ रहे होते हैं। महर्षि वाल्मीकि तब राजा सुगंध से ये कहते हैं कि उन्होंने उनका अपमान जनसभा में तो कर दिया था, लेकिन अगर वो संतों की सभा में अपमान को सही करना चाहते तो वो उनसे अब क्षमा मांगकर उनके चरण में आ जाए। तब राजा सुगंध अपनी भूल को सुधारते हैं और तब महर्षि वाल्मीकि जी ये कहते हैं राम जी को कि वो उन्हें क्षमा कर दे। इस प्रकार राम जी और हनुमान जी के बीच में युद्ध होता है। दोस्तों, क्या आप इसके बारे में जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।